चल रहा था, वहाँ पे राम कथा चल रही थी। तो एक सड़क पे ना पागल सी औरत दिखती थी हमेशा, और वो गर्भ से थी, पूरा समय शायद हो गया था उसका, विक्षिप्त से बिल्कुल, बाल बिखरे बिखरे, कपड़े भी ढंग के नहीं पहनती थी वो, कहीं भी बैठ के खा रही है, कहीं भी सो रही है। तो जब तीसरे दिन का कार्यक्रम हुआ तो जो हॉस्पिटल की गाड़ियाँ नहीं होती, जो पागल लोगों की सेवा करते हैं, जो विक्षिप्त लोगों की सेवा करते हैं, जो सड़क पे पड़े होते हैं, तो गाड़ी आई और बड़ी वॉल्यूम के साथ गाड़ी आई, शोर शराबा हो गया और उस महिला को उठा के ले गई। वो बड़ा हलचल समझ गया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो लोगों ने कहा ये जो पागल बैठी रहती थी ना यहाँ पे, उसके डिलीवरी होने वाली है, तो हॉस्पिटल वाले उसे पकड़ के लेके गए, क्योंकि पागल थी तो सामान्य रूप से ले नहीं जा सकते थे, इसलिए उसको उठाने में दिक्कत भी हुई। तो वहाँ पे जो गांव की 2-3 महिलाएं साथ में गई थी, वो बता रही थी कि वो पागल सी महिला, जिसको ये भी नहीं पता था कि खाना क्या है, पहनना कैसे है, सोना कैसे है, रहना कैसे है, किसी से बात कैसे करनी है, जिसको इतना तक नॉलेज नहीं था कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, उस महिला ने जब संतान को जन्म दिया, तो जन्म के पश्चात वो नर्स ले जाती है ना, नाड़ काट के उसको इंजेक्शन लगते हैं और सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो वो पागल से विक्षिप्त महिला जैसे ही उस नर्स के हाथ में अपनी संतान को देखी ना, वो बेड छोड़ के खड़ी हो गई और दौड़ के उसके हाथ से उस बच्चे को छीन के अपने गोद में रख ली। वहाँ 3 महिलाएं जो खड़ी थी वो रो रही थी और कह रही थी इस बात को कि मुझे दया भी आ रही थी और मुझे बड़ा हैरान हो रहा था, मन मेरा बड़ा परेशान हो रहा था कि जिस महिला को खाने पीने तक का पता नहीं था, वस्त्रों का पता नहीं था, जब वो माँ बनती है तो उसे इतना पता था कि संतान की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। मैं कहती हूँ माँ में वो शक्ति होती है जो पानी में आग लगा दे, और माँ चाहे तो वीरों को, संतानों को जन के देश को आजाद करा दे। नहीं करा दे। राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी को आपने सुना है? राम प्रसाद बिस्मिल इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, और जब उनको फांसी की घोषणा कर दी गई ना कि फांसी होगी, तो राम प्रसाद बिस्मिल की माताजी विद्यावती मिलने गई उनसे। विद्यावती भगत सिंह जी की माताजी थी, और जब वहां मिलने गई उनसे तो माता पुत्र में बड़ा प्रेम था, दोनों आपस में खूब देर तक बात किए। और जब जाने का समय हुआ ना, तो बिस्मिल की माताजी कोने में जाके रोने लगी। तो बिस्मिल परेशान हो गए कि जिस माँ ने मुझे इतनी शिक्षा दी देश के लिए, आज वही रो रही है। तो माँ से बोले, माँ तू रो क्यों रही है? तूने ही तो शिक्षा दी थी कि देश को आजाद कराने में तन मन धन न्यौछावर करना पड़े तो पीछे मत हटना, और आज मैं इतना सुंदर पुनीत कार्य करने जा रहा हूँ तो तू रो रही है, तू शोक मना रही है, तू विलाप कर रही है। तो उस माँ के शब्द हैं, वो माँ कहती है कि बिस्मिल मैं इसलिए नहीं रो रही कि तू कल बलिवेदी पे बलिदान हो जाएगा, बिस्मिल मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुझ जैसी परमात्मा ने मुझे एक ही संतान दी है। काश ऐसे में 100 संतानों की जननी होती तो मैं उन सबको तैयार करके भारत माता पे न्यौछावर कर देती और देश में आजादी आ जाती। ऐसी थी बिस्मिल की माँ, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ था। और वो वीरत्व तो आपके अंदर भी है। आज याद रखना, अगर देश में किसी प्रकार का आतंकवाद होता है ना, राष्ट्र का किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो नुकसान करने वाला बाहर का नहीं होता है। बोलो कहाँ का होता है? गैर तो अपने क्या होने थे, अपने ही नहीं अपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। अगर हमारी एक एक संतान ईमानदार बन जाएगी ना, राष्ट्र के प्रति समर्पित बन जाएगी और धर्म के प्रति समर्पित बन जाएगी, तो किसी दुष्ट की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की तरफ नजर उठा के भी देख ले। तो हम माताओं का क्या कर्तव्य है, हम माता पिता का क्या कर्तव्य है कि हम अपनी संतान को, आज के समय की मांग है ये, अपनी संतानों को सबसे पहले धार्मिक बनाओ। क्या बनाओ? अगर अपने बच्चों को आप धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो उनको बहकाने वाले 1000 मतपंथ इस समय खड़े पड़े हैं। अगर आप अपनी बेटियों को धार्मिकता का ज्ञान नहीं दे रही, हम कहते हैं सब अच्छे हैं, सबको मानो। और याद रखना, आज श्रद्धा जैसी बेटियां जो 36 टुकड़ों में हमें मिल रही है ना, वो किस लिए मिल रही है?
क्योंकि हमने अपने बच्चों को धर्म की घूंटी नहीं पिलाई है। अगर हमने बच्चों को धार्मिकता का पाठ पढ़ाया होता तो हकीकत जैसा धर्म पे बलिदान होना जानता, लेकिन किसी म्लेच्छ का स्वीकार नहीं कर सकता था। इसीलिए वेद कहता, आर्य समाज कहता है कि अपनी संतानों का निर्माण करो। आज हमारे कहते हैं ना, रात के समय कोई बोल दे कि अपनी बेटियों को भेज दो यहाँ से घर, तो आप अपने यहाँ से घर तक अपनी बेटियों को अकेला नहीं भेजेंगे, उसके साथ कोई ना कोई भाई लगाएंगे या खुद उसके साथ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको भय है यहाँ से घर तक पहुँचने में बेटी मेरी सुरक्षित पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। कभी आपने विचारा आपने अपनी कितनी कमजोर संतान बनाई है? हमारी संतानें कमजोर ही तो है। अगर वो शक्तिशाली होती, स्वयं की सुरक्षा करने वाली होती, तो आपको डर नहीं होता कि मैं अपनी बेटी को कहीं भी भेज के देख सकती हूँ। आपको मैं घटना सुना रही हूँ। ये घटना है कोविड से